हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट को मैनेज करना है क्लास के अंदर, स्टूडेंट मैनेजमेंट इन क्लास। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि इसमें हम अपने जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनको इंसर्ट भी करा सकते हैं, न्यू एडिट भी करा सकते हैं, जो पुराने हैं उनका डाटा एडिट करवा दें, या फिर हम जो हैं हमारे पास स्टूडेंट उनमें से कुछ स्टूडेंट को डिलीट भी कर सकते हैं और वहाँ से हम एग्जिट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 क्लासेस बनाएंगे। एक हम स्टूडेंट नाम बना लेंगे कि एक स्टूडेंट हो, उसके 1 से लेकर 5 तक सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी मर्ज़ी है जितने सब्जेक्ट ले ले। और बुक्स जो हैं हर एक सब्जेक्ट की 2 बुक्स होना लाजमी है। तो फ्रेंड्स आए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या करना है। स्टूडेंट्स की ये 3 क्लासेस जो हैं, इन 3 क्लासेस के अंदर हमने एग्रीगेशन भी यूज़ करनी है। इंशाल्लाह एग्रीगेशन का टॉपिक भी आप इसी प्रोजेक्ट के अंदर क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ ना आए, आप मेरी एग्रीगेशन टॉपिक पर वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने कहा है कि इस पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो 50 हो सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल बी 50। तो ये हमने उसको एक कंडीशन दे दिया है कि हम 50 स्टूडेंट का डाटा इंटर करवा सकते हैं, हमें इस किस्म का कोई प्रोग्राम बना कर दो। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टूडेंट की क्लास है उसके जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होंगे उसमें से हम उसके स्टूडेंट का नेम ले लेंगे और रोल नंबर ले लेंगे कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, और वो हम उससे पूछ लेंगे कि तुम कितनी जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनरोल करवाना चाहते हो। ठीक, इसके बाद जो हमारे सब्जेक्ट के डाटा मेंबर होंगे वो सब्जेक्ट का नेम होगा, सब्जेक्ट का कोर्स कोड होगा, कोई सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर होंगे, और जो बुक है, बुक के जो भी प्राइवेट मेंबर होंगे वो होगा बुक का टाइटल, बुक के ऑथर का नेम और बुक की प्राइस क्या है। तो स्टूडेंट एग्रीगेशन क्या होता है, एग्रीगेशन ये होता है कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के अंदर यूज़ करना। मतलब अगर ये बुक की एक क्लास है ना, तो बुक का एक डाटा मेंबर मैं सब्जेक्ट की क्लास के अंदर बना लूँ, तो उस जो मैंने डाटा मेंबर बनाया है उसके थ्रू मैं जितने भी बुक्स के पब्लिक फंक्शंस होंगे या डाटा मेंबर्स होंगे उनको मैं एक्सेस कर सकूँगा। तो ये होती है एग्रीगेशन। तो हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स जो बुक का एक डाटा मेंबर है वो सब्जेक्ट की क्लास के अंदर बना लेना है, ताकि मैं बुक के जितने भी पब्लिकली फंक्शन होंगे उनको एक्सेस कर सकूं सब्जेक्ट की क्लास के अंदर। और सब्जेक्ट का एक डाटा मेंबर जो है वो मैंने स्टूडेंट की क्लास के अंदर बना लेना है। इससे क्या होगा कि सब्जेक्ट के जितने भी उसके डाटा मेंबर या फंक्शंस पब्लिकली होंगे उनको मैं एक्सेस कर सकूंगा। तो जैसे ही मैं स्टूडेंट का एक डाटा मेंबर बना के उसको स्टूडेंट की क्लास को कॉल करूंगा, इससे हमारे सब्जेक्ट की क्लास ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी और सब्जेक्ट के अंदर इसके डाटा मेंबर बुक की वजह से बुक की क्लास भी हमारी कॉल हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर फंक्शन कौन कौन से होने हैं जो पब्लिकली हमने फंक्शन इसके अंदर बनाने हैं। एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है, एक डिस्ट्रक्टर बनाना है, सेक्टर बनाना है, कैरेक्टर्स बनाने हैं और डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है। और बाकी हमने स्विच काम के थ्रू इसके सारा डाटा एंटर करवाना है स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स मैंने कोड अभी यहाँ पर लिख रखा है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये कोड कैसे लिखा है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी अगर मैं आप कोड लिखता, तो अभी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये समझा देता हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दें। इंशाल्लाह आपका ये प्रोजेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आए अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज स्टूडेंट्स हम इस प्रोग्राम अपने को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसका नाम प्रोजेक्ट। तो इसको प्रोजेक्ट को करते हैं सेव। अब स्टूडेंट्स आए देखते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया है। आप लोगों को पता है सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं जो कि क्या है IOStream। उसके बाद यूजर नेम स्पेस std मैंने लिखा है। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स कितनी क्लासेस बनानी थी, हमने इसके अंदर 3 क्लासेस बनानी थी, सब्जेक्ट की, स्टूडेंट की और बुक की। तो सबसे पहले जो आसान क्लास है वो बुक की क्लास है, तो हम क्या करते हैं बुक की क्लास बना लेते हैं। तो स्टूडेंट क्या लिखा, क्लास का कीवर्ड लिखा और क्लास का नेम लिखा। जो हमने क्लास बनानी है वो क्या है
बुक। उसके प्राइवेट डाटा मेंबर मैंने आप लोगों को बताया है कि बुक का जो भी टाइटल होगा वो हमने स्ट्रिंग में ले लिया, बुक का कोई न कोई ऑथर नेम होगा वो भी हमने स्ट्रिंग में ले लिया, और बुक की कुछ ना कुछ प्राइस हो सकती है, आप इंटीजर में भी ले सकते हैं, फ्लोट में भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है उसमें। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पे जो पब्लिकली अब हमने क्या करना है, हमारे इस बुक क्लास के 3 डाटा मेंबर हैं जो हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर लिए हैं। अब हमने पब्लिकली काम शुरू कर दिया है कि बुक का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है जो कि हमारा एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। ये क्या करेगा, जैसे ही कोई बुक का ऑब्जेक्ट बनेगा ये उसको टाइटल को एम्प्टी स्पेस दे देगा, ऑथर को एम्प्टी स्पेस दे देगा, प्राइस में 0 रख देगा ताकि वहाँ पर हमारा कोई एरर ना आए, वहाँ पर हमारा कोई गार्बेज ना पड़ा हो। तो स्टूडेंट आगे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर हमने उसको तीनों आर्गूमेंट, तीन जो हमारे प्राइवेट डाटा मेंबर थे उनको तीनों का डाटा हमने उसे एज अ आर्गूमेंट दे दिया है, स्ट्रिंग एक्स, स्ट्रिंग वाई और इंट सी। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, टाइटल के अंदर हमारा जो है एक्स चला जाएगा और ऑथर के अंदर हमारा वाई चला जाएगा और प्राइस के अंदर जी चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि इन टाइटल के अंदर हमारा एक्स चला गया है, ऑथर के अंदर वाई चला गया है और प्राइस के अंदर जी चला गया है। आगे ये जो है कर्ली ब्रैकेट्स आ गई हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, उसके बाद हमने अपना डिस्ट्रक्टर बना लिया है। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो भी हमारा क्लास का नेम वो लिखते हैं, साथ में ये टिल्डा साइन डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रक्टर बन जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप वहाँ पर ज्वाइन होकर मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द तो आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आए हम क्या करते हैं, अब हमने बनाना है सेटर अपनी बुक की क्लास का, कि अगर हम यूज़र से डाटा लेना चाहें तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि पहले तुम कौन सी बुक का टाइटल दो, और क्या करवा लेंगे, सी एन टाइटल ले लेंगे। टाइटल के अंदर हमारा टाइटल चला जाएगा। उसके बाद ऑथर नेम उसे कहेंगे एंटर करो, तो ऑथर नेम, ऑथर का जो डाटा मेंबर है हमारा उसके अंदर उसका ऑथर नेम चला जाएगा। प्राइस उससे मांगेंगे, वो किसके अंदर चली जाएगी, प्राइस के अंदर। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई भी इशू हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम गेटर बनाना होता है। गेट टाइटल बना लिया जिसमें हमने रिटर्न टाइटल कर दिया। यहाँ पर हमने गेट ऑथर का ले लिया एक फंक्शन जिसमें से हमने ऑथर को रिटर्न कर दिया। नीचे हमने प्राइस ले ली, गेट प्राइस ले लिया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्राइस को रिटर्न कर दिया। स्टूडेंट्स ये तो बहुत आसान तरीका था, आप लोगों को भी इसका पता था। और अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ऊप की ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि हमने ये सारे काम कैसे किए हैं। तो स्टूडेंट आए हम डिस्प्ले करवाते हैं अपना सारा जो कि डाटा बुक की क्लास के अंदर है। हम उसको कहते हैं कि बुक टाइटल जो है वो ये टाइटल के अंदर जो हमारा डाटा पड़ा है वो यहाँ पर आ जाएगा। बुक के ऑथर का नेम हम उसको प्रिंट करवा देते हैं और प्राइस यहाँ पर हम अपनी जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। तो स्टूडेंट आए हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर काम क्लियर हो चुका है। हमने अपना कंस्ट्रक्टर भी बना लिया, डिस्ट्रक्टर भी बना लिया, सेटर भी बना लिया, गेटर्स भी बना ले और अपना डिस्प्ले का फंक्शन भी बना लिया है। अब हम जाते हैं अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास स्टूडेंट कौन सी थी, तो अगली क्लास थी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से डाटा मेंबर थे, हमने सब्जेक्ट का नेम लेना था, सब्जेक्ट का कोर्स कोड लेना था, सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट आर का है, और बुक की इंफॉर्मेशन को इसके अंदर गेट करने के लिए हमने कहा है कि मैक्सिमम 2 बुक्स हो सकते हैं, 2 बुक होना लाजमी है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें 2 डाटा मेंबर पढ़ने थे। तो हमने क्या किया है, एक ही बुक की क्लास का एरे बना लिया है जिसका साइज़ हमने 2 रख दिया है कि 2 बुक होना, हम 2 बुक का जो डाटा है इसके अंदर इंटर करवा सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या किया है कि बुक की क्लास का एक एरे बना लिया है। तो आए हम इधर भी यही काम करते हैं। यही डाटा मेंबर हमने लेने हैं, क्लास का कीवर्ड, आगे हमने सब्जेक्ट क्लास का नेम ले लिया है। इसके अंदर स्टूडेंट क्या किया है कि हमने स्ट्रिंग का एक नेम ले लिया है, इनका कोर्स कोड ले लिया है, जो भी यहाँ पर हमारा कि ये नेम कौन सा होगा, ये सब्जेक्ट का नेम होगा। तो ये कोर्स कोड होगा, सब्जेक्ट का कोई भी कोड हो सकता है, सब्जेक्ट कितने क्रेडिट आवर का है। और यहाँ पर हमने एक बुक का एरे ले लिया है जिसका साइज़ क्या है 2। बुक एरे का मतलब जो हमारा बुक
है क्लास है, ये क्लास का नेम, ये उसके डाटा मेंबर का नेम बी, और ये एरे है बी। कितने इसमें आ सकते हैं, कितनी बुक का डाटा आ सकता है, 2 बुक का डाटा आ सकता है, क्योंकि 2 बुक का डाटा हमने लाजमी इंटर करवाना था। ठीक, तो स्टूडेंट क्या करना है, अब हमने पब्लिकली आ जाना है, अपना सेम टू सेम कंस्ट्रक्टर बनाना है। पहले एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी इसको हम कहते हैं। तो ये नेम स्पेस रख देगा, कोर्स कोड को भी 0 दे देगा, क्रेडिट आर को भी 0 दे देगा। उसके बाद स्टूडेंट हमने डिस्ट्रक्टर बनाया है। यहाँ पे डिस्ट्रक्टर का आप लोगों को पता है कि बुक का नेम साथ में क्या करेगा, उसको टिल्डा साइन लगा देगा। सब यहाँ जो भी क्लास का नेम होगा साथ में टिल्डा साइन लगा देगा। तो स्टूडेंट हमारा डिस्ट्रक्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने यहाँ पर फिर सेटर बनाया, यूज़र से वैल्यू ली, हम उसे कहा कि अपना सब्जेक्ट नेम इंटर करो, तो वो किसके अंदर, नेम के अंदर चला जाएगा। कोर्स कोड उसको कहते हैं कि इंटर करो, कोर्स कोड के अंदर चला जाएगा। उसके बाद हम उसको कहते हैं अपने क्रेडिट आवर कितने हैं वो इंटर करो, तो वो स्टूडेंट क्रेडिट आवर के अंदर चले जाए। यहाँ तक तो था काम बिल्कुल फ्रेंड्स आसान। अब आगे आता है कि हमारा जो एक एरे था बुक का, उसका डाटा हमने यहाँ पर कैसे हासिल करना है। कि हमने जो जैसे ही सब्जेक्ट कॉल करेंगे, सब्जेक्ट की क्लास को कॉल करेंगे, तो हमारी बुक की क्लास कैसे कॉल होगी। तो हमने अभी ऊपर फ्रेंड एक एरे बनाया है बुक की नेम का, बुक की डाटा मेंबर हमने ये देखें, बुक का एक हमने एरे बनाया है यहाँ पर। इस एरे के थ्रू अब हमने उसके जो ऊपर है ना क्लास बुक की, उसके सेटर फंक्शन को अगर हम कॉल कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, हमारा वो डाटा हासिल हम वहाँ पर डाटा जो है स्टोर करवा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो कि था 2 का एरे था, 2 के एरे का मतलब था कि हमारे तो इंडेक्स हैं वहाँ पर 0 और 1। अगर हम यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट क्या होगा, p इंटू 0, p की 0 के इंडेक्स पे सेटर कॉल होगा, तो क्या होगा यहाँ पर हम देखते हैं, ये आ गया हमारे पास। तो क्या होगा, जैसे ही सटर कॉल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा b इंटू 0 डॉट सटर। ये स्टूडेंट मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो क्या होता क्या है असल में यहाँ पे, तो ये ऐसे आता है b इंटू 0 डॉट सटर। जैसे ये हम लिखते हैं वहाँ पर, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, तो वो कहेगा सबसे पहले कि इंटर बुक टाइटल, अपने बुक का टाइटल दो। फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा टाइटल, तो ये टाइटल स्टोर कहाँ होगा, ये टाइटल जो है ये स्टोर होगा यहाँ पर b इंटू 0 डॉट, ये होगा टाइटल। स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी कि इसी तरह 0 इंडेक्स पे पहले टाइटल सेव होगा, फिर ऑथर भी 0 इंडेक्स पे 0 एलिमेंट पे स्टोर होगा, फिर प्राइस भी इसी तरह 0 पे ही स्टोर होगी। तो फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही हम 1 के लिए फिर अब हम इसको कॉल करवाएंगे, 0 के लिए तो हमारा सेटर कॉल हो गया, 0 पे उसका सारा डाटा स्टोर हो गया, उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट अगर हम 1 एलिमेंट पे करेंगे तो फिर आप लोगों को पता है कि क्या होगा, ये 0 वाला डाटा तो सेम स्टोर रहेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला 1 पे डाटा दोबारा स्टोर हो जाएगा, 0 वाला भी स्टोर रहे सेव रहेगा और 1 वाला भी सेव रहेगा। इस तरह स्टूडेंट हम अपने उस सेटर को यहाँ पर कॉल करवा लेंगे। ये बुक 1 का डाटा होगा 62 लाइन पे, और ये बुक 2 का डाटा होगा। इस तरह हम 2 बुक का डाटा से यूज़र से इंटर करवा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमने गेटर्स बनाए हैं कि गेट स्ट्रिंग नेम, रिटर्न नेम, गेट कोड, रिटर्न कोर्स कोड, और गेट आर, रिटर्न क्रेडिट आर। उसके बाद स्टूडेंट हमने डिस्प्ले का फंक्शन बना लिया है, सब्जेक्ट नेम उसको डिस्प्ले करवाया है, कोर्स कोड डिस्प्ले करवाया है और क्रेडिट आर डिस्प्ले करवाए हैं। तो अब हमने जो 2 बुक्स इंटर की हैं उनका डाटा भी तो डिस्प्ले करवाना है। वहाँ पर हमने शो नाम का एक फंक्शन बनाया था बुक की क्लास के अंदर, तो उसी एलिमेंट के थ्रू b इंटू 0 को जो हमारा b के बुक के b एरे के 0 इंडेक्स पे डाटा पड़ा है उसको शो करवा दो। मतलब क्या है कि उसको यहाँ पे उसका जो शो वाला फंक्शन है वो हमने कॉल कर दिया है। तो क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट, आए हम बुक की क्लास के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो ये वाला फंक्शन जो है 0 इंडेक्स के थ्रू कॉल हो जाएगा। और अभी हमने यहाँ पर ऊपर भी देखा था क्या होगा, p इंटू 0 डॉट टाइटल।
तो ज़ीरो इंडेक्स पे जो टाइटल ऊपर सेव हुआ था ना वो यहाँ पर आके प्रिंट हो जाएगा। इस तरह ज़ीरो इंडेक्स पे जो भी ऑथर का नेम पड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, प्राइस भी प्रिंट हो जाएगी। इस तरह स्टूडेंट आगे हमने फिर लिख दिया है बी इंटू वन डॉट शो। तो इससे क्या होगा कि जो फिर वन इंडेक्स पे डाटा पड़ा होगा ना उसी का जो शो फंक्शन के थ्रू वो भी प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे हमारी हुई सेकंड क्लास कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपनी तीसरी क्लास जो कि है स्टूडेंट नेम की क्लास। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे प्राइवेट जो डाटा मेंबर थे, स्टूडेंट का नेम था, रोल नंबर था, वो जितने सब्जेक्ट इनरोल करना चाहता है वो थे, और जो हमारे सब्जेक्ट थे कि 1 से लेकर हमारे 8 नहीं हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 एरे का साइज दे देते हैं कि हमारे तकरीबन 6 जो सब्जेक्ट हैं वो इंटर करवा सकते हैं। स्टूडेंट की मर्ज़ी है, हम उसको चॉइस दे देंगे कि तुम कितने जो सब्जेक्ट है वो इनरोल करवाना चाहते हो। तो स्टूडेंट ये फिर यहाँ पर एग्रीगेशन यूज़ हो गई। आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर बनाया है, तो इसके थ्रू अब हम उसके तमाम पब्लिकली फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एग्रीगेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ हो गया। अब हम आते हैं अपने पब्लिकली काम पर। पब्लिक फंक्शन हमने कौन कौन से बनाए हैं, हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है, और उसके बाद स्टूडेंट हमने अपना डिस्ट्रक्टर बना दिया है। डिस्ट्रक्टर के बाद हमने अपना सेटर बना दिया है। सेटर के अंदर हमने उसमें ऐसे डिस्प्ले करवाया है कि अपना रोल नंबर इंटर करो, अपना नेम इंटर करो। उसके बाद हमने उससे स्टूडेंट पूछा है कि तुम कितने सब्जेक्ट इनरोल करवाना चाहते हो, वो हमें इंटर करो, और वो इनरोल्ड के अंदर जाकर स्टोर हो गया है। अब हम क्या करना है स्टूडेंट, अगर वो चाहता है कि मैं 2 सब्जेक्ट इनरोल करवाना चाहता हूँ, 2 सब्जेक्ट मैं अपने पढ़ना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट चाहता है, तो क्या होगा, अब हमने अपने जो सब्जेक्ट का एक हमने एरे बनाया था। अब वहाँ पर हमने अपना सब्जेक्ट का डाटा उससे लेना है। अगर वो चाह रहा है कि यहाँ पर मैं 2 या 3 सब्जेक्ट अपने इंटर करवाना चाहता हूँ, तो अब क्या करना है स्टूडेंट, अभी हमने ऊपर जो काम किया था वो स्टूडेंट ये था कि हमने कहा था b इंटू ज़ीरो डॉट सेटर। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट हम इसी तरह का काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखते कि यहाँ पर हम लिखते s इंटू ज़ीरो डॉट सेटर। आप ये वाला काम भी कर सकते हैं कि s इंटू ज़ीरो, s इंटू वन, s इंटू टू। अगर वो 6 सब्जेक्ट एंटर करवाना चाहता है तो आप लोगों को 6 बार ये लिखना पड़ता था। तो इससे बेहतर यही है कि हम यहाँ पर फार का यूज़ कर लेते हैं। तो फार का यूज़ क्योंकि बिल्कुल आसानी से हो जाना था। अगर हम फार का यूज़ करते हैं तो हमें आसानी हो जानी थी। फार हम एक जो आई है वो ज़ीरो लेते हैं क्योंकि हमारा पहला इंडेक्स 0 से शुरू होता है। 0 लेस दैन कहाँ तक होगा, इनरोल तक। वो जितने स्टूडेंट जितने चाहेगा कि मैं सब्जेक्ट इनरोल करना चाहता हूँ उससे लेस देन ही आई रहे, ठीक है, और आई हर टाइम प्लस प्लस होता जाए। तो क्या होगा, यहाँ पर पहली बार 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। इस तरह वो अगर 6 स्टूडेंट 6 बुक का डाटा इंटर करना चाहता है सब्जेक्ट का, तो यहाँ 5 तक चलेगा, 0 से 5 तक चलेगा। तो 6 जो सब्जेक्ट हैं डाटा सेटर के थ्रू हम कॉल करवा के इंटर करवा लेंगे स्टूडेंट। इस तरह हमने फिर गेटर बनाया है, गेट नेम स्टूडेंट नेम, उसके बाद गेट रोल रिटर्न रोल नंबर करवा दिया है। उसके बाद स्टूडेंट हमने एक डिस्प्ले का फंक्शन भी कॉल करवाना था जिसमें हमने स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करवाया है, उसका रोल नंबर करवाया है, और बिल्कुल उसी तरह फॉर के थ्रू हमने जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो कॉल करवा दिया है सब्जेक्ट क्लास का। ये आपको रेजोल्यूशन जो है इनका भी पता है ये किस लिए कॉल होते हैं। इससे ये मुराद होता है ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये इस सब्जेक्ट की क्लास का है। तो उसी तरह हमने पहले 0 पे जो भी डाटा पड़ा होगा एलिमेंट पे वो सारा यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा, फिर 1 पे करवा देगा, फिर 2 पे। इस तरह 5 सब्जेक्ट अगर हमने इनरोल्ड किए हैं, 6 किए हैं, तो सबका डाटा यहाँ पर वो डिस्प्ले करवा देगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे होती हैं हमारी क्लासेस ख़त्म। यहाँ पे हमारा क्लासेस का काम हुआ ख़त्म। यहाँ से आगे हमने अपना मेन का काम स्टार्ट करना है।
तो फ्रेंड्स आए हम अपना मेन में अपना टास्क जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने मेंस के ऊपर मैंने एक जो इंटीजर डाटा टाइप का एक एस वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करवा के इनिशियलाइज़ करवा दिया 0 से। ये ग्लोबली मैंने डिक्लेयर कराया कि इसको मैं पूरे प्रोग्राम में जहाँ मर्जी चाहूँ यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। आप मेन के अंदर भी करवा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना मेन स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट की क्लास का एरे बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है PSITR, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 50 उसका साइज दे दिया है कि मैं अपने 50 स्टूडेंट का डाटा इंटर करवा सकता हूँ। ये अब मुझ पे है कि मैं कितने का करवाऊँ, लेकिन मैक्सिमम मैं 50 का एरे में डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है। और मेरी क्लास का नेम या स्टूडेंट का जो मैंने एक एरे बनाया है उसका नेम है BSIT रेगुलर, ठीक। और 50 उसका साइज दे दिया है। यहाँ पर XYZ इसलिए लिखा है, इसका मतलब होता है आप कोई भी लफ्ज़ लिख के आगे ये वाले साइन लगा दें, निस्बत का साइन लगा दें, तो आप गो टू वाली स्टेटमेंट यहाँ तक लगा सकते हैं कि जैसे आप लोग गो टू XYZ लिखेंगे ना, आपका कंट्रोल वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने उसको मेन्यू डिस्प्ले करवाया है कि तुम क्या करना चाहते हो। यहाँ पे उससे हम पूछ लेंगे कि स्टूडेंट डिस्प्ले करवाना चाहते हो। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्टूडेंट एडिट करवाना चाहते हो। उसके बाद स्टूडेंट लीड करना चाहते हो या फिर तुम एग्जिट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अगर आप लोगों को कोई इस तरह समझ नहीं आ रही, आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाते जाएं। ये स्टूडेंट यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप सी आउट लिखते जाएं, आपको समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट तो इस तरह आपने इसको मेन्यू जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। आपने उसको मेन मेन्यू शो करवा दिया। अब उससे हमने लेना है एक ऑप्शन, वो ऑप्शन इंटर करेगा कि मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ या प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक इंटीजर डाटा टाइप का हमने एक n वेरिएबल ले लिया है। उस n के अंदर हमने यूज़र से वैल्यू ले लिया है कि तुम इंटर करो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन। और स्विच स्टेटमेंट का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। स्टूडेंट्स अब हम अपने स्विच स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा कि स्विच स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि स्विच का एक कीवर्ड वो लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर उसको चॉइस देते हैं कि अगर स्टूडेंट डाटा केस 1 क्या होगा, केस 2 क्या होगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये जो 1 है इंसर्ट करता है तो केस 1 जो है हमारा कॉल हो जाएगा। केस 1 के अंदर क्या होगा हमने स्टूडेंट ये देखना है। अब हमने कहा है कि अगर हमारा जो S है वो क्या हो चुका हो, 50 हो चुका हो, तो तुम कह दो कि हम ऑलरेडी फुल द क्लास के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो फील्ड हैं, ठीक स्टूडेंट। और ये गो टू क्या कर दो MNA। इसका क्या मतलब होगा कि वो कंट्रोल हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर नीचे चला जाएगा MNA। हमने एक नीचे एक कंडीशन बनाई हुई होगी कि अब तो हमारी क्लास तो ऑलरेडी फिल्ड है, अब तुम क्या करना चाहते हो, तो हम उससे गो टू करवा देंगे यहाँ पर कि प्रेस 1 करो मेन मेन्यू के लिए और प्रेस 2 करो एग्जिट के लिए। फिर उसे हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, वो अगर तो वो 1 करेगा तो XYZ जो हमने ऊपर गो टू स्टेटमेंट के लिए लगाया था वहाँ चला जाएगा मेन मेन्यू में। अगर तो वो 2 करता है तो एग्जिट करवा देगा। अगर ना 1 करता है ना 2 करता है तो हम उसे एल्स के थ्रू क्या कह देंगे कि तुमने एक यू इंटर इनवैलिड नंबर, आपने एक इंटर इनवैलिड नंबर किया है स्टूडेंट, ठीक। तो अब हमने क्या किया, ये तो हो गया हमारा ठीक। अगर तो वो S50 नहीं है, पहला स्टूडेंट इंटर करना चाह रहा है तो क्या होगा BSITR इंटू S हमने क्या ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है 0, तो यहाँ पर क्या होगा 0 इंडेक्स के थ्रू सेटर को कॉल किया जाएगा। किस सेटर को, जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमारा ये जो स्टूडेंट क्लास का सेटर है ये क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ये वाला सेटर, ये सेटर स्टूडेंट कॉल होगा कैसे, BSITR इंटू पहले S हमारे पास 0 था, ये डॉट सेटर क्या ये ऐसे कॉल हो जाएगा।
तो ये कॉल हो गया स्टूडेंट हमारा यहाँ पे। तो ये जैसे ही कॉल हुआ उसने रोल नंबर मांगा, नेम मांगा, सब्जेक्ट उससे पूछेगा तुम कितने इनरोल करना चाहते हो, और फिर डायरेक्टली यहाँ पर कौन से सेक्टर को कॉल कर लेगा, सब्जेक्ट के सेक्टर को। जैसे ही सब्जेक्ट के सेक्टर को कॉल करेगा, सब्जेक्ट के सेक्टर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी होंगी, लेने वाली पड़ी होंगी, वो अपनी इंफॉर्मेशन लेगा और वो डायरेक्ट कर देगा अपने कंट्रोल को बुक के सेक्टर के अंदर डायरेक्ट। तो वो बुक के सेक्टर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी होंगी, इस तरह हम वो इन्फॉर्मेशन भी स्टूडेंट ले सकते हैं। एग्रीगेशन का यूज़ इसलिए किया गया है कि हम उस जो स्टूडेंट डाटा एंटर कर रहा है उससे तमाम डाटा हासिल कर लें। तो S0 पे हमारा डाटा सेक्टर के थ्रू आ चुका है। अब हमने स्टूडेंट कर दिया है S को ++, ताकि अब हमारा दोबारा 0 पे डाटा रिप्लेस ना हो, इसलिए S अब हमारा 1 हो चुका होगा। और क्या हो जाएगा फिर उससे हम गो टू MNA कि उससे पूछ लेंगे अब तुम दोबारा मेन मेन्यू में जाना चाहते हो या प्रोग्राम को ही ख़त्म करना चाहते हो। और आप लोगों को पता है कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक का लाजमी यूज़ करना होता है हर केस के अंदर। जैसे हमारा केस ख़त्म होगा हमने ब्रेक का यूज़ करना होता है ताकि वो फिर आगे ना चले कि केस ख़त्म हो के दोबारा अपना प्रोग्राम आगे रन हो जाए। अगर तो स्टूडेंट वो ये चाहे कि मैंने इंसर्ट नहीं करना, ऊपर एक केस दे दे कि मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स कि मेरे स्टूडेंट कितने पढ़े हैं मेरी क्लास के अंदर, तो क्या होगा, तो केस 2 कॉल हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये होगा कि वो पहले चेक करेगा क्या हमारा जो S है वो 0 ही पड़ा है। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हमने अपना जो S है ये 0 ही डिक्लेयर करवाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं शुरू में S क्या है हमारा 0, लेकिन जब हमने अपना एक डाटा इंटर करवा लिया है एक स्टूडेंट का, तो यहाँ पर क्या हो चुका है S++ हो चुका है। S की वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो चुकी है, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो चुका है। लेकिन जब वो यहाँ पर आएगा ना अपने केस 2 के अंदर, तो सबसे पहले वो चेक करेगा क्या हमारा जो S है वो 0 ही पड़ा है। अगर तो वो 0 ही पड़ा है तो ऑलरेडी वहाँ पर हमारी ये बात होगी कि हमारे पास स्टूडेंट है ही नहीं जिसका हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है। फिर उससे हम ऑप्शन ले लेंगे क्या तुम मेन मेन्यू में जाना चाहते हो या फिर आप प्रोग्राम से ही एग्जिट करना चाहते हो। तो गो टू स्टेटमेंट लगाकर हम अपने कंट्रोल को वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा लेंगे। अगर तो ये वाली कंडीशन ही नहीं होती कि S हमारा 0 नहीं होता, S में कोई ना कोई स्टूडेंट का डाटा पड़ा होता है, मतलब S इंक्रीमेंट हो चुका होता है, तो क्या होगा कि ये वाली इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी तो इसकी जो सारी स्टेटमेंट है ये तो नहीं चलेगी। तो क्या होगा, फार चलेगा। फार आई क्या हुआ है हमारे पास पहले 0, आई किस से लेस दैन होना चाहिए, आई लेस दैन बाई S होना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट हैं उसका जितने स्टूडेंट हैं उतने ही। यहाँ पर हम 50 लिख सकते हैं लेकिन वो हमारा टाइम का ज़्यादा होगा। उससे बेहतर है जितने स्टूडेंट पढ़े हैं 5 पढ़े हैं तो 5 तक ही लूप चले, उससे आगे लूप चले ही नहीं। आई प्लस तो आई एलिमेंट के थ्रू हम उसको क्या करा लेंगे, डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करवा लेंगे। ये कौन सा डिस्प्ले है, ये स्टूडेंट की क्लास का डिस्प्ले है। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या होगा, जैसे स्टूडेंट क्लास का डिस्प्ले कॉल होगा तो वो अपने अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी वो पहले यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। प्रिंट करवाने के बाद वो जाएगा अपने सब्जेक्ट की क्लास के अंदर, जो भी हमारे यहाँ पर देखने नेम और रोल नंबर प्रिंट करवाने के बाद फॉर के थ्रू वो सब्जेक्ट के डिस्प्ले को कॉल करेगा। जो सब्जेक्ट के डिस्प्ले के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी होगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। फिर सब्जेक्ट के डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने बुक का शो वाला फंक्शन कॉल करवाया हुआ है, तो वहाँ पर वो बुक का जो शो वाला फंक्शन है उसको कॉल कर लेगा। कॉल करने के बाद उसके अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी वो भी हमारी डिस्प्ले हो जाएगी इस जो लाइंस हैं इनके थ्रू। ठीक, तो स्टूडेंट आए, अब हमने यहाँ पर ये हमारा शो का फंक्शन भी हो गया। इस तरह वो क्या करवाएगा, अपनी जितनी भी यूज़र की वैल्यू पड़ी होंगी वो यहाँ पर हम करवा देंगे डिस्प्ले। उसके बाद स्टूडेंट क्या किया हमने, उसके बाद आए देखते हैं, एक मिनट स्टूडेंट हम अपने उस पॉइंट पर पहुँच जाएँ। तो यहाँ पर अब हमने क्या सेटर नहीं स्टूडेंट ऊपर है हमारा केस 2 अभी चल रहा था, तो अब हमने क्या करवा दिया यहाँ पर अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उसको
डिस्प्ले करवा दिया यहाँ पे डिस्प्ले के फंक्शन के थ्रू। उसके बाद अब हम उससे दोबारा पूछ लेंगे कि तुम अपना कोई और मेन मेन्यू में जाना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, या फिर आप यहीं से एग्जिट करना चाहते हो, और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारा केस 3 था कि किसी भी स्टूडेंट को एडिट करना, जैसे ही वो 3 इंटर करता है ऊपर चॉइस में तो केस 3 कॉल हो जाएगा। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या हमारा S0 पड़ा है। अगर तो हमारा S0 पड़ा है तो हम उससे कहेंगे हमारे रिकॉर्ड में स्टूडेंट है कोई नहीं, तो आप एडिट किसे करना चाहते हो। तो अगर तो S0 नहीं होता, ये मतलब हमारी कंडीशन है जो फॉल्स हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट ही नहीं चलनी। तो इस स्टेटमेंट नहीं चलनी तो फिर हम उससे मांगेंगे कि तुम अपना रोल नंबर इंटर करो जिसको एडिट करना चाहते हो। तो जैसे ही वो रोल नंबर इंटर करेगा तो अब हमने स्टूडेंट देखना है क्या हमारे रिकॉर्ड के अंदर इस स्टूडेंट का रोल नंबर पड़ा भी है नहीं। तो अब हमने फॉर चलाया i इज़ इक्वल टू 0, मतलब 0 इंडेक्स से शुरू करो, और i जो है जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं सब तक i लेस देन बाय s, ठीक, और आई क्या करते जाओ प्लस प्लस। हम स्टूडेंट क्या करेंगे, फॉर के अंदर हम इफ़ लगाएंगे कि अगर जो हमारा यहाँ पर हमने यूज़र से जो रोल नंबर लिया है वो के के अंदर लिया है, अगर हमारा ये जो के अंदर रोल नंबर पड़ा है ये इक्वल टू आ जाए BSIT रेगुलर की क्लास के हर इंडेक्स पे बारी बारी चेक होगा, क्योंकि फार चलेगा पहले 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, जितने भी स्टूडेंट होंगे। डेट गेट रोल कैरेक्टर हमने क्यों बनाया था मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर वो जाएगा गेट रोल का फंक्शन कहाँ बनना है वो उसको करेगा कॉल। जैसे ये यहाँ पर आया तो गेट रोल का फंक्शन ये बना है ऊपर स्टूडेंट की क्लास के अंदर ये, तो ये वाला फंक्शन होगा कॉल। तो वो रिटर्न क्या करेगा, उसको रोल नंबर, किसका, स्टूडेंट का रोल नंबर उसको रिटर्न कर देगा, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है, रोल नंबर है भी हमारा इंटीजर डाटा टाइप का, तो ये उसको रिटर्न कर देगा। स्टूडेंट्स टीचर जो था रोल नंबर वो उसको रिटर्न करवा देगा। जैसे ही ये करवाएगा रिटर्न, यहाँ पर आएगा हमारे पास ये, तो चेक करेगा ये क्या ये जो रोल नंबर है 0 इंडेक्स पे हमारे पास पड़ा है, रेगुलर की क्लास का 0 इंडेक्स पे जो रोल नंबर पड़ा है वो क्या यूज़र के इंटर करदा रोल नंबर के बराबर है। अगर तो बराबर है तो इसकी स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज वो फार फिर चलेगा। फार के बाद आई इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर 2 हो जाएगा, 3, जहाँ पर भी वो हमारा रोल नंबर और जो हमारा है यूज़र का करदा रोल नंबर और हमारे जो रिकॉर्ड में रोल नंबर पड़ा है वो मैच हो जाता है, तो उसी एरे के उसी एलिमेंट पे अगर हमारा स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर हमारा जो स्टूडेंट पढ़ा है, जो यूज़र ने रोल नंबर एंटर किया है वो स्टूडेंट 5 रोल नंबर था, तो वो 5 एलिमेंट पर पढ़ा है, ठीक। तो 5 एलिमेंट पड़ा है, ये 4 एलिमेंट पर पड़ा है, जहाँ पे पड़ा है तो क्या होगा, यहाँ पर आई आ जाएगा BSITR इंटू डॉट सेटर। तो क्या होगा, जहाँ पर भी वो मैच होगा आई की जिस वैल्यू पर भी, मिसाल के तौर पर आई की 4 वैल्यू पर हमारा रोल नंबर मैच हो चुका है, तो आई की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर लिखना हमने आई है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा BSITR रेगुलर, तो इसके इस 4 इंडेक्स पे क्या करवा दो, सेटर को कॉल करवा दो। जैसे ही वो सेटर को कॉल करवाएगा तो उसी इंडेक्स पे जहाँ पे 4 पे पड़ा होगा सेटर कॉल होगा, तो क्या होगा, स्टूडेंट का सेटर कॉल होगा। आपको पता है क्योंकि स्टूडेंट के डाटा मेंबर के थ्रू हम उसको एक्सेस करवा रहे हैं, तो जिसका डाटा मेंबर होता है उसी के क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है वही कॉल होता है। तो आए हम देखते हैं, ये हमारा सेटर पड़ा है, जैसे ही ये सेटर होगा कॉल, यहाँ पर हमारे पास एरे ये था 4 एलिमेंट पे जो भी हमारा डाटा पड़ा होगा, मिसाल के तौर पे पहले वहाँ पर जो हमारा डाटा था BSIT रेगुलर के जो हमारे 4 एलिमेंट पे पहले पड़ा था इज इक्वल टू 5 पड़ा था पहले। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब ये होगा कि पहले तो 5 पड़ा था ना 4 एलिमेंट पे, अब वो दोबारा यहाँ पर कॉल हुआ है क्योंकि वो स्टूडेंट से दोबारा रोल नंबर ले रहा है। जैसे ही हम रोल नंबर इंटर करेंगे तो इस एलिमेंट पे मिसाल के तौर पर पहले 5 पड़ा था, अब मैं 10 दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा
5 से अपडेट होके 10 हो जाएगा। इस तरह जो भी नेम पड़ा है वो भी अपडेट हो जाएगा। जो भी मतलब यहाँ पे इनरोल सब्जेक्ट भी दोबारा पूछेगा, जैसे इनरोल सब्जेक्ट दोबारा पूछेगा फिर वो सेटर कॉल होगा किसका, सब्जेक्ट की क्लास का, तो वो दोबारा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लेगा। सब्जेक्ट की सेटर के अंदर हमारा बुक का सेटर है वो कॉल होगा, तो बुक की इंफॉर्मेशन भी अपडेट हो जाएगी। इस तरह स्टूडेंट हम कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के डाटा को एक क्लास के अंदर एडिट का ऑप्शन हुआ यहाँ पर कंप्लीट। जैसे ही हमारा स्टूडेंट सेक्टर कॉल होगा तो अब हमारा यहाँ पर वो डाटा उसको नीचे मैसेज करवा देंगे, योर डाटा क्या है सक्सेसफुली हो चुका है एडिट। इसके बाद अब तुम क्या करो, अब हम उससे पूछ लेंगे कि क्या गो टू मैंने मतलब क्या तुम अब दोबारा कोई काम करना चाहते हो या फिर तुम अपना काम कर चुके हो तो एग्ज़िट करना चाहते हो तो एग्ज़िट कर दो। यहाँ पर स्टूडेंट अब हम अपनी एक जो ब्रेक की स्टेटमेंट है कि जैसे ही हमारा, क्योंकि स्टूडेंट के जो रोल नंबर्स होते हैं वो होते हैं मतलब यूनिक होते हैं, जैसे ही वो एडिट हो जाए और तो उस रोल नंबर का है नहीं तब वहाँ पर ही अपना फार जो है वो ब्रेक कर जाए, आगे दोबारा उसको चलने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे आ जाता है स्टूडेंट केस 4। केस 4 के अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट का हमने डाटा जो डिलीट करना है तो उसके लिए जैसे ही वो 4 इंटर करेगा कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो उसे कहेंगे कि सबसे पहले हम चेक कर लेंगे क्या जो हमारा एस है वो 0 पड़ा है। अगर तो 0 पड़ा है हम उसको, आपको पता है, सीधा सीधा मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे हमारे रिकॉर्ड में स्टूडेंट ही नहीं है, तो आप किस स्टूडेंट का डाटा डिलीट करना चाहते हैं। अब आप दोबारा बताएं, क्या मेन मेन्यू में जाना चाहते हैं या फिर आप प्रोग्राम से ही एग्ज़िट करना चाहते हैं। उसके बाद क्या होगा, हम उसे, अगर तो हमारा S0 नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट कॉल ही नहीं होगी। हम सबसे पहले उससे क्या पूछ लेंगे कि आप अपना इंटर करें रोल नंबर जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। H के अंदर हमने उसे रोल नंबर ले लिया, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने एडिट के अंदर उस रोल नंबर का मेंबर स्टूडेंट ढूंढा था गेट रोल फंक्शन के थ्रू, उसी तरह फार लगाकर हमने बिल्कुल सेम टू सेम, अगर वो हमारा गेट रोल बराबर आ जाए यूज़र के इंटर करदा रोल नंबर के बराबर, तो क्या हो जाए जो भी वो एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर वो अगर एलिमेंट है आई का एलिमेंट के, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि क्या हो। यहाँ पर अगर देखें आप कि हमने यूज़र 5 का डाटा जो है वो क्या करवाना था, डिलीट करवाना है, तो वो मिसाल के तौर पर पड़ा है हमारे पास i = 4, हमारे 4 एलिमेंट पे पड़ा है। तो क्या होगा, जो 4 है वो केस के अंदर आ जाएगा, किसी भी आप एक अलग इंटीजर बना के उसके अंदर इस i के 4 एलिमेंट को स्टोर करवा सकते हैं। सेव करवाने के बाद क्या होगा, अब स्टूडेंट ये इसलिए से, और इसके जो जब हमारे पास ये रोल नंबर हमें मिल जाएगा तो इसको हम ब्रेक करवा देंगे, फार को आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रोल नंबर हमारे यूनिक होते हैं। तो अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, जैसे हमारे पास आई हमें पड़ा है कि 4 एलिमेंट पे हमारा वो डाटा पड़ा है, 5 रोल नंबर एरे के 4 एलिमेंट पे पड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, एक फार लगाएंगे। फार के अंदर हमने क्या किया, एक इंटीजर p ले लिया, या आप यहाँ पे i भी ले सकते हैं, उसके अंदर क्या चला जाए, 4 चला जाए। इसका क्या मकसद होगा स्टूडेंट कि 4 एलिमेंट पे हमारा 5 रोल नंबर पड़ा था ना, अब 4 एलिमेंट हमने h के अंदर स्टोर करवाया था, तो h से अब किसके अंदर चला जाए, p के अंदर, और p <s। अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं तो p i से लेकर 10 तक स्टूडेंट तक चले और p हर टाइम इंक्रीमेंट होता जाए। अब क्या हो स्टूडेंट, BSIT रेगुलर के जो p एलिमेंट, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, BSITR के जो 4 एलिमेंट पे डाटा पड़ा है उसके अंदर जो आ जाए डाटा रिप्लेस हो जाए, मतलब अपडेट हो जाए BSITR के 5 एलिमेंट का। आप लोगों को समझ आ गई होगी स्टूडेंट क्या हो रहा है कि जो भी हमारा एलिमेंट 5 पे डाटा पड़ा है वो एलिमेंट 4 की जगह अपडेट होके आ जाए यहाँ पर हमारे पास। तो क्या होगा, अगर हमारे पास 4 एलिमेंट पे अली का डाटा पड़ा है और 5 एलिमेंट पे आमिर का डाटा पड़ा है, तो क्या होगा, अली के डाटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह आमिर का डाटा आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स इस तरह क्या होगा कि हमारा जो 5 एलिमेंट पे डाटा पड़ा है वो 4 के अंदर चला जाएगा और चेक करेगा क्या जो हमारा ये p है ये s-1 के बराबर आ चुका है, मतलब लास्ट एलिमेंट पे 9 पे पहुंच चुका है। तो क्या करे कि उसको मैसेज करवा दे कि आपका जो डाटा था वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। और s को माइनस माइनस करने का मकसद यहाँ पे हमारे पास ये है कि जो i एलिमेंट के s एलिमेंट के 10 BSIT S के 10 मैं आपको बता देता हूँ। BSIT R के जो 10 पे डाटा हमारा पड़ा था 10 एलिमेंट पे वो किसके अंदर आ चुका है, अब 9 के अंदर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9 के अंदर कौन सा डाटा आ चुका है, लास्ट पे BSIT R का जो 10 एलिमेंट पे डाटा पड़ा है वो किसके अंदर आ चुका है, 9 के अंदर आ चुका है। अब 10 और 9 के अंदर एक जैसा ही डाटा पड़ा है तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा एक एलिमेंट पीछे हो चुका है एरे का, तो जो 10 पे जो s हमारा 10 था s को माइनस माइनस किया तो s 10 से हमारा पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 9 हो गया। अब हमारा 10 वाला जो एलिमेंट है वो हो ही ख़त्म किया है, क्योंकि 9 एलिमेंट का जो डाटा था और 10 एलिमेंट का जो डाटा था वो 9 के अंदर आ चुका है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा ये काम हुआ ख़त्म। यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट डिलीट हो चुका है हमारा, यहाँ पर उसको हम मैसेज करवा दिए डिलीट और इसको हमने करवा दिया ब्रेक। अगर वो कहता है कि यूज़र चॉइस में 5 इंटर करता है मैं एग्ज़िट करना चाहता हूँ, तो एग्ज़िट की स्टेटमेंट अगर इनमें से कोई भी वो इंटर नहीं करता तो हमने उसे कह दिया यू इंटर इनवैलिड नंबर और उसको ब्रेक करवा देना है। स्टूडेंट ये था हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसको हम स्टूडेंट मैनेजमेंट इन क्लास कहते थे। तो इसको अब हम रन करके देख लेते हैं क्या हमारा ये प्रॉपर काम कर रहा है, कोई एरर तो नहीं है। तो आए देखते हैं। जैसे ये रन होता है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया है रन। सबसे पहले हम इस पे डिस्प्ले करते हैं, पहले कोई हमारा डाटा पड़ा है 2 इंटर करवाया तो वो के सबसे पहले तो कह देगा कि नो स्टूडेंट इज़ इन दिस रिकॉर्ड। स्टूडेंट वो सबसे पहले पूछ रहे हैं अब हम आप मेन में जाना चाहते हैं या एग्जिट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं मेन में आना चाहता हूँ। मैं पहले अपनी एक बुक का डाटा इंटर करवा लेता हूँ 1 कह के। वो कहता है इंटर द स्टूडेंट रोल नंबर। मैं कहता हूँ ये स्टूडेंट का रोल नंबर 14 है। स्टूडेंट का जो नेम है आप कोई भी नेम यहाँ पर अपना नेम स्टूडेंट का दे देंगे और मैं एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर इनरोल करवाना चाहता हूँ। सब्जेक्ट का जो नेम है मैं कहता हूँ जी प्रोग्रामिंग है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या मांगता है हमसे। वो कहता है सब्जेक्ट का जो कोर्स कोड है वो है 1 2 3 और ये 4 क्रेडिट आवर का है। अब वो कहता है बुक का टाइटल दो। मैं कहता हूँ IT। उसके बाद वो कहता है ऑथर नेम। मैं कह देता हूँ यहाँ पर कोई भी आप ऑथर नेम दे सकते हैं। मैंने मोशन कह दिया है। बुक की जो प्राइस है मैं कहता हूँ 200 रुपये है। वो अब क्योंकि हर सब्जेक्ट की 2 बुक होनी थी वो अब दूसरी बुक का टाइटल पूछ रहा है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ दूसरी बुक का जो टाइटल है वो है टाइटल। तो यहाँ पे ऑथर नेम वो पूछ रहा है, मैं ऑथर नेम कोई भी इंटर कर देता हूँ सैफ। तो वो बुक की प्राइस पूछ रहा है, मैं कहता हूँ 320 रुपये है। अब वो कहता है कि वन फॉर मेन और 2 फॉर एग्जिट। आप यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं कि आपकी बुक सक्सेसफुली इंटर हो चुकी है। तो फन 1 किया मैंने, मेन में आ गया। अब मैं 2 करके डिस्प्ले करवाता हूँ क्या कितनी बुक्स हमारी पड़ी हैं। ये देखिए आप स्टूडेंट उसने बुक का डाटा जो है हमें यहाँ पर करवा के दे दिया है प्रिंट कि ये आपका डाटा इस एक ही बुक पड़ी है। तो एक ही हुई है, आपकी जितनी बुक आप इंसर्ट करवाएंगे। मैं यहाँ पर एक और बुक इंसर्ट करवा के देख लेता हूँ। 1 इंसर्ट पे इंटर द रोल नंबर। मैं कोई भी रोल नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर मैं 24 दे देता हूँ। स्टूडेंट का नेम मैं मोहसिन दे देता हूँ। यहाँ पर आप इनरोल्ड सब्जेक्ट में उसका भी एक ही करवाना चाहता हूँ। उसका जो सब्जेक्ट नेम है मैं दे देता हूँ मैथ। आगे आपको कोड उसका है 456। उसके क्रेडिट आवर मैं कहता हूँ 3 है। बुक का जो टाइटल है वो है जी कैलकुलस। आगे मैं कहता हूँ जी ये ऑथर का नेम जो है वो कुछ भी दे दें आप। आगे आप बुक की जो भी प्राइस चल रही है वो, आगे दूसरी बुक उसकी जो है मैं कोई भी दे देता हूँ यहाँ पर। आगे उसका ऑथर का नेम आप यहाँ पर दे दें।
मैंने ऑथर नेम दे दिया है। अब बुक की जो प्राइस है वो है 250 और 1 फॉर मेन। अब मैं 2 पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ तक एक डाटा, ये स्टूडेंट नेम है, मोहसिन, दूसरा डाटा यहाँ पर डिस्प्ले करवा लिया है। यहाँ पर आप एक लाइन लगवा सकते हैं डिस्प्ले के अंदर, मैं भी आपको लगा कर भी दिखा दूँगा, उसकी आप टेंशन नहीं लेनी। 1 फॉर मेन। मैं अब क्या करना चाहता हूँ, किसी भी स्टूडेंट के डाटा को जो कि मैंने अभी मोहसिन का किया है उसको मैं एडिट करवा देता हूँ। 3 पे एडिट है तो वो कहता है रोल नंबर इंटर करो, यू वांट टू एडिट। मैं कहता हूँ 24 को मैं एडिट करना चाहता हूँ। वो इंटर द स्टूडेंट रोल नंबर। अब पूछ रहा है कि नेक्स्ट का, क्योंकि मैचिंग हो चुकी है, अगर यहाँ पे मैचिंग ना होती तो उसने मैसेज प्रिंट करवाने ना था, हमारे पास आपका डाटा है ही नहीं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे पास है 40। यहाँ पे स्टूडेंट के नेम अपना दे देता हूँ जी, सैफ, और इनरोल सब्जेक्ट में एक ही करवाना चाहता हूँ। सब्जेक्ट नेम मैं जो है अपना इंग्लिश दे देता हूँ, तो इंग्लिश मैंने यहाँ पर दिया इंग्लिश। और कोर्स कोड मैं इसको 789 है मेरा। तो क्रेडिटर मेरे 3 हैं। इसके बुक टाइटल जो है, बुक टाइटल है इसका जो पहली बुक है उसका नाम आप दे दें जी ग्रामर। उसके बाद आप आ जाते हैं, इसका ऑथर नेम जो है वो है जी अदनान। उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो 250 है। तो बुक टाइटल स्टूडेंट, इसके अंदर क्या आएगा, जो टाइटल है वो देते हैं यहाँ पर हम अपना स्किल। तो अब नेक्स्ट करते हैं। तो ऑथर नेम वो कहता है, मैं कहता हूँ ऑथर नेम है जी मुनीब और बुक प्राइस 200 है। वो कहता है सक्सेसफुली एडिट हो चुका है 1 फॉर मेन। अब मैं 2 डिस्प्ले करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं पहला बिलाल का है, दूसरा जो है मोहसिन से अपडेट होकर सैफ का डाटा आ चुका है। तो 1 फॉर मेन मैं आप कहता हूँ मैं डिलीट करना चाहता हूँ। 4 पे आ जाएँ जी, तो डिलीट वांट टू, मैं 14 रोल नंबर का डिलीट करना चाहता हूँ। स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली 1 फॉर मेन। जैसे ही मैं मेन में है तो दोबारा डिस्प्ले करवा दिया। जैसे ही डिस्प्ले करवाया तो आप देख सकते हैं सैफ का डाटा पड़ा है, बिलाल का डाटा ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट। यहाँ पर अब हम कर देते हैं कोई भी हम ऐसी, अब हम 6 इंटर करते हैं तो क्या कहता है, यू इंटर इनवैलिड नंबर, क्योंकि हमारे पास ये चॉइस ही नहीं है। तो 1 फॉर मेन। तो स्टूडेंट अब हम इस यहाँ से करते हैं एग्जिट। 5 एग्जिट कर दिया। इस तरह स्टूडेंट आप अपना ये टास्क जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई मसला है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। जहाँ पर कोई भी आप लोगों को इशू हो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो सॉल्व करूँगा। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।